अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशरफ जी। जैसे को आपको पता है कि हमने पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। सबसे पहले हमने स्टेट के मतलब डिस्कस किया, स्टेट के कौन कौन से एलिमेंट हैं। उसके बाद हमने स्टेट की एवोल्यूशन का मतलब डिस्कस किया। आज हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ स्टेट कैसे हुई है, उसके स्टेट बनी कैसी है। डिफरेंट थ्योरीज के देखेंगे कि डिफरेंट थ्योरी स्टेट का मतलब क्या कहती हैं, कि स्टेट का वजूद कैसे हुआ है और स्टेट कैसे बनी है। सबसे पहले जो इसमें आती थ्योरी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन। उसमें ये है कि ये थ्योरी ये कहती है कि जो स्टेट है, स्टेट अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई है या गॉड की तरफ से बनाई गई है, और वही इसके ऊपर किंग को नामजद करता है और वही उसका कल को सजा और जुदा का उसको दे सकता है। उसका मतलब कि इस थ्योरी के मानने वालों का ये है कि जो स्टेट है वो गॉड की तरफ से बनाई गई है और गॉड ही इसको हुक्मरान इसके ऊपर लगाता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। अगर वो अच्छे काम करता है तो गॉड उसको कल को सदा उसको अजर देगा, और कोई बुरा काम करता है तो वो ही उसको मजाद है उसको उतारने का या उसको सजा देने का। तो उसके इस थ्योरी का मकसद ये था कि अगर किसी बंदे के ऊपर किसी एक ख़ानदान का को बादशाह आ रहा है तो उसी ख़ानदान से आई जा रहा है। इसकी इंटरप्रिटेशन वो लोग इस तरह करते थे, जो पुराने जो इंग्लैंड के या यूरोपियन जो किंग थे, वो कहते थे कि ये हमारा डिवाइनली राइट है, हमें अल्लाह ताला ने हमें ये खुदा ने हमें ये दी ये चीज़ कि हम ही इस हुक्मरानी का लायक है, हमारे अलावा कोई और ख़ानदान से या कोई और बंदा किसी से उठ के इस किंगशिप का क्लेम नहीं कर सकता। तो उन्होंने इस थ्योरी को ये कहा था कि डिफरेंट थ्योरी की उन्होंने बनाई और इसकी इंटरप्रिटेशन अपने लिहाज से की कि स्टेट है जो वो अल्लाह ताला की तरफ से बनी है या गॉड की तरफ से बनी है, और उन्होंने इनको नामज़द किया है और उन्हीं को जवाब दिए हैं। वो किसी बंदे को या किसी इंडिविजुअल को स्टेट के अंदर इसको जवाब दे नहीं है। उनका ये मानना था कि जो किंग है द शेडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ है। वो कहते हैं कि जो किंग है वो अल्लाह ताला का साया है ज़मीन पे या खुदा का साया है। तो वो इसको इस तरह इंटरप्रिटेशन करते थे। इसको जो प्रॉपर सबसे पहले जो उसको थ्योरी की शेप में इसको ले गए वो था किंग जेम्स वन इंग्लैंड का, और सर रॉबर्ट थे। उन्होंने इस थ्योरी को बनाया और इसकी इंटरप्रिटेशन अपने लिहाज से की कि जो ये हमारे ऊपर किंगशिप है या हुक्मरानी का हमारे ऊपर जो और राइट है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। ये कोई और बंदा ना ले सकता है हमसे, ना कोई हमसे छीन सकता है, ना हम इसको छोड़ेंगे, और हम उसी को जवाब दें। तो ये सबसे पहली है कि ये थ्योरी ये कहती है कि ये डिवाइनली राइट है हुक्मरानी करने का, और किसी कोई और बंदा या कोई और इंडिविजुअल इसके क्लेम नहीं कर सकता। दूसरी जो थ्योरी इसमें आती है वो थ्योरी ये इसमें आती है कि ये उसकी वो कहते हैं कि जो बनने का स्टेट बनी है उसमें डिवाइन का कोई राइट नहीं है, वो सिर्फ फोर्स का किरदार है। वो फोर्स है, फोर्स या ताकत है या सब्जुगेशन है, उसके बेस पे स्टेट बनी है। जो ज़्यादा ताकतवर था उसने कमज़ोर को दबा लिया है और उसने उसके ऊपर गवर्नमेंट करने या हुक्मरानी करना शुरू कर दी है। तो इस थ्योरी को मानने वालों का ये है कि कोई और चीज़ ने किसी ने अपना किरदार अदा नहीं किया स्टेट के बनने के अंदर। जिस सबसे ज़्यादा जो किया है वो किया है फोर्स ने, ताकत ने, सब्जुगेशन ने, या जो जितना बंदा को मजबूत था या जितना को कबीला कोई ताकतवर था उसने दूसरे लोगों को दबा लिया और उन पर हुक्मरानी शुरू कर दी है। इस थ्योरी को मानने वालों का ये है कि फोर्स ने सबसे इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया और सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया है स्टेट के बनने के अंदर। तो इसकी क्रिटिसिज्म भी काफ़ी इस पे हुई है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो ये है कि वो कहती है कि ना डिवाइन की तरफ से कोई राइट है उसमें बनने के अंदर, उसने कुछ स्टेट में किरदार अदा किया, ना फोर्स ने किया। वो कहते हैं ये किया थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। वो कहते हैं कि डिफरेंट लोगों ने आपस में मिल के डिफरेंट टाइम के अंदर अपने एक ख़ास सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, अपना साइन किया है लोगों ने कि हम अपने इस 4 5 6 ट्राइब मिल के या कुछ सिटी स्टेट मिल के सोसाइटी बनाएंगे, और सोसाइटी को ये बंदा गवर्न करेगा। हम अपने राइट सारे इस बंदे को दे रहे हैं या इस हम बॉडी को दे रहे हैं जो कुछ बंदों पे मुश्तमिल है, जो हमें गवर्न करेगी। इस थ्योरी के मानने वालों का ये है कि इंसानों ने आपस में मिल के डिस्कशन करके अपनी ज़रूरियात को देख के एक स्टेट बनाई है, तो इस तरह स्टेट का वजूद आया। इसके 3 इंपॉर्टेंट इसके अंदर फ़िलासफ़र आते हैं। सबसे पहले थॉमस हॉब्स है, इनका तल्लुक इंग्लैंड से है। इनका मानना ये है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है उसके अंदर ये था कि हर बंदा दूसरे बंदे से लड़ रहा है, उससे चीज़ें छीन रहा है। स्टेट ऑफ नेचर में वो बड़ी ब्रूटल है, नास्टी है, तो कोई किसी का कोई ये ख्याल नहीं है। जो जितना ताकतवर है उतना उसको ले रहा है और उसको दूसरे कमज़ोर को गवर्नमेंट उसके ऊपर हुक्मरानी कर रहा है। तो इसका मानना ये था कि स्टेट ऑफ नेचर इस तरह की कंडीशन में थी, बड़ी बुरी हालत में थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जाए कि तमाम लोग जो बशिंदे मिलके किसी एक बंदे को
अपना जो हुक्मरानी करने का उसको हक दे दें कि आइंदा से ये बंदा हमारे तमाम मामला देखेगा, जिसकी वजह से जो स्टेट ऑफ नेचर जो इस टाइम बड़ी बुरी हालत में है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इनका मानना ये है कि स्टेट का जो कंसेप्ट है वो इस तरह आया है और उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट किया है कि स्टेट जो नेचुरल स्टेट है वो उसकी बड़ी बुरी हालत थी, हर इंसान दूसरे इंसान से लड़ रहा मर रहा था, जंगल का कानून था, तो एक बंदे को हुक्मरानी देनी चाहिए। इन्होंने बेसिकली एब्सोल्यूटिज्म को या मोनार्की को सपोर्ट किया है। उसके बाद इनको जो काउंटर किया है वो जॉन लॉक ने किया है। उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर जैसा कि थॉम होब्स साहब बता रहे हैं इस तरह की नहीं थी। स्टेट ऑफ नेचर बड़ी अच्छी थी, हर बंदे आपस में कोऑपरेट कर रहे थे, आपस में मिलजुल के रहते थे। तो उसकी जो स्टेट ऑफ नेचर का अंदर मसला ये बना है कि उसको ख़त्म होने के अंदर कि उसके अंदर हर बंदा अपने कानून को अपने लिहाज से इंटरप्रेट करता था। हर बंदा अपने इसको, ना कोई अथॉरिटी थी पॉलिटिकल, ना कोई लीगल अथॉरिटी थी जो इसको डिफरेंट कानून को स्टेट ऑफ नेचर के या लॉ ऑफ नेचर को इम्प्लीमेंट करवा सकती। उसकी वजह से स्टेट ऑफ नेचर जो वो ख़त्म हुई है। तो ये अब ख़त्म हुई है तो उसको हम डिफरेंट बंदे या कुछ लोग या कुछ सोसाइटी या कुछ ट्राइब मिलके सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसमें दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। गवर्नमेंट को जो कॉन्ट्रैक्ट उसको रिबिलियन किया जा सकता है, उसके खिलाफ जाया जा सकता है, जैसे कि पॉलिटिकल लिबर्टीज़ एंड इंडिविजुअल लिबर्टीज़ आ जाती हैं, वो अगर वो स्टेट उनको ख़त्म करती है तो जो इंडिविजुअल हैं वो स्टेट के ख़िलाफ़ अपना हक, अपना गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अपना आवाज़ उठा सकते हैं। तो स्टेट और गवर्नमेंट में फ़र्क है, उसने किया। उसके बाद जे रोसो का कंसेप्ट आता है, उनको भी ये कंसेप्ट है, उन्होंने भी सोशल थ्योरी दी है। उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर जो थी वो बड़ी अच्छी थी, उसमें कोई इस तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। उसके जो ख़राब होने में जो किरदार अदा किया वो किया इसने प्राइवेट प्रॉपर्टी ने और रिलीजन ने और पॉपुलेशन क्राइसिस ने। वो कहते इसकी वजह से स्टेट के अंदर जो अनार्की आई है, तो उसको ख़त्म करने इसने भी अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो दिया है कंसेप्ट दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि ना हम पॉलिटिकल सोवरेंटी को, ना हम उसको लीगल सोवरेंटी को कंसीडर करते हैं, या ना हम उसको दूसरी पॉपुलर उसको करते हैं कंसीडर करते हैं। तो उसने अपना एक कंसेप्ट दिया है कि ओवरऑल जो डिफरेंट लोगों ने मिलके अपना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तमाम जो सोसाइटी है, तमाम सोसाइटी ने मिलके एक ख़ास बॉडी को या एक ख़ास बंदे को अपना इक़्तिदार दे दिया है। तो इस तरह तमाम ही जो बंदे हैं उन्होंने अपना हक दूसरे हक को दिया है। तो अगर वो उसके ख़िलाफ़ रिबिलियन करेंगे तो तुम अपनी सोसाइटी के ख़िलाफ़ ही करेंगे, अपने ख़िलाफ़ ही करेंगे। तो ये जो तीसरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसका ये उनका मानना ये है कि जो स्टेट बनी है उसका जो मेन किरदार अदा किया है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने किया है। तमाम लोगों ने मिलके वक्त के लिहाज से डिफरेंट टाइप के डिफरेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिसकी वजह से स्टेट का वजूद आया है। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी स्टेट की। चौथी जो इस सबसे इसके बाद इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है वो आती है उसमें पेट्रियार्कल थ्योरी आती है। वो कहते हैं कि जो इसका स्टेट का कंसेप्ट बना है वो सबसे बना है पहले ख़ानदान से बना है। पहले एक ख़ानदान था, फ़र्द था, वो इसके बाद डिफरेंट ख़ानदानों ने मिलके आपस के अंदर अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, आपस में मिले हैं, उन्होंने अपने साथ मिलके अपना एक ट्राइब बनाया। उसके बाद उनका पेट्रियार्कल बनाया, पेट्रियार्कल सोसाइटी का उसके बाद वजूद आया। तो इस ट्राइब के मानने वालों का ये, इस थ्योरी को मानने वालों का ये कि जो स्टेट का कंसेप्ट है वो ट्राइब से हुआ है, ना कि एक पहले ख़ानदान से स्टार्ट हुआ है फिर उसके बाद ट्राइब का आता है। उस ट्राइब्स के मिलने के बाद इसका ये कंसेप्ट बनता है स्टेट का। तो ये इसकी थ्योरी इसमें आ जाती है। इस थ्योरी के मानने वालों का ये है कि ये जो स्टेट का कंसेप्ट आपका सबसे पहले स्टार्ट हुआ है वो ख़ानदान से हुआ है। ख़ानदान से फिर आगे जाके आपका जो कंसेप्ट फिर एक ट्राइब की शक्ल गया है, फिर उसके बाद उसको पेट्रियार्कल सोसाइटी का वजूद आता है। उसके बाद जो एक और थ्योरी आ जाती है, चौथी थ्योरी है। चौथी थ्योरी के अंदर इसमें आ जाता है मैट्रियार्कल सोसाइटी, मैट्रियार्कल थ्योरी आ जाती है। मैट्रियार्कल थ्योरी के मानने वालों का ये है कि जो सबसे पहली स्टेट थी वो उसके अंदर ना शादी का कंसेप्ट था, ना कोई आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। तो उस टाइम वो कहते थे कि औरत की हुक्मरानी थी, तो ना शादी कंसेप्ट था, तो औरत इंडिपेंडेंट थी। तो आस्ता आस्ता इंसान ने, मर्द ने उसको शादी की, उसको एक हौस तक बाउंड कर दिया और उसकी जो एक्टिविटी सारी घर तक महदूद कर दी और ख़ुद जंगों में और वार में जाता रहा, जिसकी वजह से जो मैट्रियार्कल सोसाइटी है उसका कंसेप्ट ख़त्म होकर पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो इस जो थ्योरी को मानने वालों का ये है कि स्टेट का जो सबसे पहले वजूद स्टार्ट हुआ है वो मैट्रियार्कल सोसाइटी से हुआ है, मैट्रियार्कल थ्योरी से हुआ है। तो ये डिफरेंट 5 थ्योरीज़ हैं जो इसको डिफरेंट तरह से क्लेम करती हैं कि स्टेट का वजूद इस तरह हुआ है। तो इन तमाम थ्योरीज़ को काउंटर करती है एक थ्योरी जो है जिसका नाम है एवोल्यूशनरी और सोशियोलॉजिकल थ्योरी है।
ये जो थ्योरी है वो कहती है कि किसी एक फैक्टर ने इस स्टेट के बनने के अंदर किरदार अदा नहीं किया। इसमें डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट फैक्टर हैं जिन्होंने अपना किरदार अदा किया स्टेट के बनने में। सबसे पहले वो कहते हैं कि इसमें किंगशिप का किरदार भी है, इसमें रिलीजन का किरदार भी है, इसमें जो जादू का किरदार भी है, इसके अंदर पॉपुलेशन का किरदार भी है, इसके अंदर आपका प्रॉपर्टी का भी है, इसके बाद आपके इकोनॉमिक सिचुएशन का भी है, वार का कंसेप्ट भी है, फोर्स का कंसेप्ट भी है और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी है। तो वो कहते हैं ये तमाम फैक्टर जो 5 थ्योरी हैं जो डिफरेंट तरह से इंटरप्रिटेशन करती हैं कि स्टेट इस तरह से बनी, वो कहते हैं इन तमाम थ्योरी ने मिलके, इन तमाम फैक्टर ने मिलके एक स्टेट का बनने के अंदर किरदार अदा किया है। ना कि किसी एक थ्योरी को हम सपोर्ट कर सकते हैं, ना एक फैक्टर है जो इसको कर सकता है कि ये स्टेट इस तरह बनी है, बल्कि ये तमाम फैक्टर इसमें मिल के स्टेट के बनने का इन्होंने इसके अंदर अपना किरदार अदा किया है। तो ये जो कंसेप्ट है जो उसमें ये है कि जो डिफरेंट थ्योरी का कंसेप्ट आता है कि ये स्टेट मतलब कि फोर्स से स्टेट बनी है या पैट्रियार्कल सोसाइटी से स्टेट बनी है, मैट्रियार्कल थ्योरी से स्टेट बनी है या डिवाइन थ्योरी से स्टेट बनी है, ये कोई भी एक थ्योरी इस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं कर सकती स्टेट के बनने में। तो इसके अंदर तमाम जो फैक्टर आते हैं जिसमें वार भी है, पॉपुलेशन का राइज पे, इकोनॉमिक सिचुएशन भी है या रिलीजन भी है या किंगशिप भी है, इन तमाम फैक्टर ये मिले हैं तो इनको मिलने के बाद ही स्टेट का कंसेप्ट बना है। तो इन तमाम फैक्टर ने अपने इस तमाम फैक्टर ने स्टेट के बनने के अंदर अपना बड़ा वाइटल किरदार अदा किया है। तो ये आज का लेक्चर था। तो स्टेट के जो मतलब ओवरऑल जो हमारी सीरीज थी वो ख़त्म हो गई है। स्टेट सबसे पहले स्टेट क्या थी, उसके एलिमेंट्स क्या थे, उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, उसकी एवोल्यूशन के जो डिफरेंट ओरिजिन के उसकी थ्योरी थी वो आज हमने ख़त्म कर दी है। तो स्टेट वाला जो टॉपिक है आज वाइंड अप हो गया। थैंक यू सो मच।